तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड रेशोज प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन डेट। ठीक है, आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एवरेज स्टॉक दे रखा है, करंट रेशो है, एसिड टेस्ट रेशो है। ठीक है, ये सारा डेटा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपन करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अपन लिखते हैं करंट रेशो। करंट रेशो होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। कितना दे रखा है? 3:1 दे रखा है। नेक्स्ट है एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, यानी कि क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू 1:1 दे रखा है। ठीक है, 1:1 का रेशो दे रखा है। नेक्स्ट है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। जो क्वेश्चन में रेशो दे रखे पहले अपन वो लिख रहे हैं। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड अपन को दे रखा है 30 डेज का है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो में सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, 5 टाइम्स दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स 0.8। ठीक है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 10 लाख की। नेट प्रॉफिट रेशो दे रखा है। इसके बाद नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 10%। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है GP रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 40%। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है 9 लाख का है। नेक्स्ट दे रखा है लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट दे रखा है 12% की रेट है और टैक्स है नहीं। ये सारी चीज़ें अपन ने वो लिखी जो क्वेश्चन में डेटा गिवन था। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले दे रखा है करंट रेशो। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ होता है जो। ठीक है, तो करंट एसेट्स हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़। एक चीज़ दे रखी है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब ही होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू 10 लाख। करंट एसेट्स अपन जानते हैं 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़ है। 3 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़ माइनस करंट लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू 10 लाख। 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू 10 लाख। करंट लायबिलिटीज़ हो जाएगा 5 लाख। करंट लायबिलिटीज़ अपन निकाल चुके हैं 5 लाख। अब इससे आ जाएगा करंट एसेट्स 5 लाख इंटू 3 15 लाख हो जाएगा करंट एसेट्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन निकालते हैं एसेट टेस्ट रेशो। करंट एसेट से 15 लाख का माइनस कर देते हैं स्टॉक इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज़ 5 लाख की है। ठीक है, यहाँ से अपने पास आ जाएगा स्टॉक 10 लाख का आ जाएगा स्टॉक। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, इसके आगे अब अपन निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, अब अपन ये निकाल लेते हैं सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। क्योंकि एवरेज स्टॉक अपन निकाल चुके हैं, इधर है 10 लाख का। ठीक है, इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा, यहाँ से अपन निकालेंगे सेल्स हो जाएगी 10 लाख इंटू 5 50 लाख की हो जाएगी सेल्स। ठीक है, तो इधर तक अभी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। इससे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी डेटा दे रखा है अपन उसके अनुसार अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सेल्स हो जाएगी। ठीक है, इससे आ जाएगा अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? 50 लाख इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 20 लाख का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब अपन निकालेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स है 50 लाख की इंटू 100 इक्वल्स टू 10। तो इसको करोगे 10 इंटू 50 लाख डिवाइड कर दो 100 से।
नेट प्रॉफिट आ गया 5 लाख का, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक देख लो, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। इसके आगे अपन को दे रखा है कि सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। सेल्स है 50 लाख का, फिक्स्ड एसेट्स अपन निकाल लेंगे 0.8, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा 50 लाख डिवाइडेड बाय 0.8, ये हो गया 62,50,000। फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा 62,50,000, ठीक है। अब अपन देख लेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है, इससे अपन निकालेंगे रिसीवेबल्स। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इससे निकालेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 डेज़ और आपको बोला है 360 डेज़ एज्यूम करना है, ठीक है। तो इससे निकलेगा रिसीवेबल्स, ठीक है। सेल्स कितनी है 50 लाख की, ठीक है। तो ये इससे आ जाएगा 50 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाय 360, ये आ गया 4,16,667। ये अपने पास आ गया रिसीवेबल्स, ठीक है। कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है। और एक दे रखा है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। ये है EBIT इक्वल्स टू 2.2 टाइम्स ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। तो अपने पास है 5 लाख का अपने पास दे रखा है अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट तो ऑब्वियसली बिफोर टैक्स ही है, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कह दो इसको, अर्निंग बिफोर टैक्स कह दो, ठीक है। ये अपने पास है 5 लाख का, तो अर्निंग बिफोर टैक्स है 5 लाख का। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो जाएगा 5 लाख का 2.2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा EBIT अपने पास आ जाएगा 11 लाख का, ठीक है। EBIT हो जाएगा 11 लाख। अब इसमें से अपन माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। EBIT अपने पास है 11 लाख माइनस इंटरेस्ट दे रखा है 12% की रेट है, क्वेश्चन में गिवन था। तो ये हो गया इंटरेस्ट, हो जाएगा इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा, ठीक है। अमाउंट नहीं दे रखा ना अपन को कितना इंटरेस्ट, ठीक है। इसके लिए अमाउंट नहीं दे रखा, तो अपन ने अर्निंग बिफोर टैक्स तो अपन ने निकाल ही रखा है 5 लाख, ठीक है। या जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हो जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। इससे अपना लोन निकल जाएगा, पता है 6 लाख का इंटरेस्ट है, उसको डिवाइड कर दो 12% से, ये अपने पास हो जाएगा लोन आ जाएगा 50 लाख का लोन का अमाउंट है। एक और चीज़ अपन ने निकाली लोन का अमाउंट, ठीक है। तो अब आपको बोला है एक तो इनकम स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। सेल्स है 50 लाख की, ठीक है। माइनस कर देते हैं इसमें से COGS, ठीक है। COGS माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आता है। COGS कितना है देखो इधर, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया था 20 लाख, ठीक है। तो 30 लाख ही माइनस हुआ होगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर अपन देखें तो दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 9 लाख क्वेश्चन में गिवन है। ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11 लाख का, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह दो या फिर कह दो आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कह दो, आप जिससे समझते हो। इंटरेस्ट माइनस कर दो 6 लाख का, 5 लाख बचा। ये 5 लाख क्या है अर्निंग बिफोर टैक्स कह दो, नेट प्रॉफिट कह दो, ठीक है।
क्यों अर्निंग बिफोर टैक्स क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है टैक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कह सकते हो, एक और नाम कह सकते हो अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कह सकते हो इसको, ठीक है। जो नाम से आप बुलाना चाहो उससे बुला सकते हो, ठीक है, क्योंकि टैक्स है ही नहीं। एक चीज़ आपको और क्वेश्चन में बोली भैया, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। बैलेंस शीट और अपन और बना लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा अमाउंट साइड, ये टोटल एसेट्स, यहाँ आ जाती है टोटल लायबिलिटीज़, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको पता ही है। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं इधर टोटल एसेट्स, यहाँ होगा टोटल एसेट्स का, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स यहाँ है 62,50,000, 62,50,000, ठीक है। और अपन देख लेते हैं क्या है करंट एसेट्स, एक क्वेश्चन में गिवन है 15 लाख। टोटल एसेट्स क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स 62,50,000 प्लस 15 लाख इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। ये अपने पास आएगा करंट एसेट्स में, इसको अपन को लिखना पड़ेगा, ठीक है, सारे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। रिसीवेबल्स है 4,16,667, ठीक है। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो या फिर आप इसको क्लासीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। इसका सब पार्ट बनेगा, ठीक है। रिसीवेबल्स लिख सकते हो, स्टॉक लिख सकते हो, जो अपन ने निकाला था स्टॉक निकाला था नहीं था 10 लाख, ठीक है। ये इस तरफ आएंगे, ठीक है, अमाउंट के अंदर नहीं आएगा। डायरेक्ट तो आप यूँ लिख सकते हो 62 लाख प्लस 15 लाख, जो कि हो जाएगा 77,50,000। और अगर आप करंट एसेट्स को और सब क्लासीफाई करना चाहो तो एक हो जाएगा रिसीवेबल्स, एक हो जाएगा स्टॉक, और जो बचेगा वो अदर, ठीक है। दे नहीं रखा तो करंट एसेट्स में से माइनस कर दो, 15 लाख माइनस 4,16,667 माइनस 10 लाख 458,333। तो ये आपके पास आ जाएगा, अदर में आएगा आपके पास 83,333, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल 15 लाख, ठीक है। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अदर एज अ बैलेंसिंग फिगर आएगा, कैसा आएगा 15 लाख में से ये दो अमाउंट माइनस कर दो जो अदर आएगा, ठीक है। अगर आप यूँ भी लिखना चाहो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स डायरेक्ट, तो ये भी आएगा टोटल, ठीक है। ये अमाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट साइड में नहीं आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है तो उस हिसाब से। अब आपको देखना है इधर आएगा लायबिलिटी साइड में आएगा। सबसे पहले तो करंट लायबिलिटी अपन ने निकाला था, करंट लायबिलिटी ये रहा भैया, करंट लायबिलिटी निकाला था 5 लाख। सबसे पहले तो ये अमाउंट लिख लेंगे। उसके बाद अपन ने निकाला था लोन 50 लाख का, ऑब्वियसली करंट नहीं है तो लॉन्ग टर्म ही हुआ, लॉन्ग टर्म लोन, करंट वाला तो इधर लिख दिया, ठीक है। और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा इधर, जितना टोटल एसेट्स होता है उतनी टोटल लायबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो ये भी हो गया 77,50,000, इसमें से माइनस कर दो 55 लाख, तो आ गया 22,50,000, ठीक है। ये हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। या आप सॉल्यूशन देख लो, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए तो बता देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।